प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और मैं आपको आने वाले साल की बधाई देती हूँ। आने वाला साल आपका आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से आप इस साल में जब प्रवेश करेंगे तो आपका आने वाला साल आशीषित होगा और निश्चय आशीषित होगा। आप जानते हैं कि वचन जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, तो गलील के काना में एक विवाह था। आपको पता है विवाह खुशियों का माहौल होता है, आनंद का माहौल था। लोग खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से उस माहौल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। खुशी निराशा में बदलने लगती है क्योंकि वहाँ पे दाख रस घट गया था। तो वचन कहता है जब लोगों ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह की माता ने जब प्रभु को बताया कि भाई वहाँ पे तो दाख रस घट गया है, तो प्रभु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की माता जी ने बोला कि जब आप पढ़ते 2:5 में कि ठीक है प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना है। जी हाँ, आने वाले साल में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब आप उसे फॉलो करेंगे, आप उसके पीछे चलेंगे, तो आप देखेंगे आपका आने वाला साल आशीषित होगा। शैतान की कोई भी अंधकार की शक्तियां काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वचन पे जो लोग आने वाले साल में यानी कि 2026 में खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनके जीवनों को आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, मुसीबतों को दूर करेगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तो चल रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, उसमें खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। पैसा बहुत है लेकिन पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बीमारियां, कर्जों ने आ घेरा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, अशांति है, कला है। आप जानते हैं ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है माहौल तो सब ठीक है, लेकिन दाख रस की कमी है, खुशियों की कमी है, आशीषों की कमी है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ हुआ तुमसे कहे वही करना। क्योंकि यूहन्ना की जब 14 अध्याय उसके 20, 21, 22 में पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। तो जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा पिता उससे प्रेम करेगा, और पिता प्रेम करेगा। और परमेश्वर ने कहा जब प्रेम करोगे तुम आज्ञाओं पर चलोगे तो मैं और पिता आएंगे तुम्हारे यहाँ वास करेंगे। जब परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में आती है, अंधकार वहां नहीं रह सकता है। परमेश्वर की ज्योति जब चमकती है, परमेश्वर का वास आपके घरों में आता है, तो क्या होता है कि शैतान खुद ब खुद, शैतान को आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चला जाता है। तो परमेश्वर ने 14:21 में कहा था कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और जब आप यही 23 में पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। परमेश्वर के कहे हुए लिखित वचन को जब आप मानते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके घर में आते हैं, निवास करते, पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण रहता है हर एक चीज पर। लिखा है हम उसके पास आएंगे और वास करेंगे, निवास करेंगे, रहेंगे। तो कहने मतलब है कि अंधकार का कोई स्थान आपके घरों में नहीं रहेगा। हर एक जगह परमेश्वर की हुजूरी, प्रेजेंस रहेगी। क्योंकि आजकल जब आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं लेकिन खुशियाँ नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है, आदर नहीं है, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा है। वचन कहता है अगर अपने परिवार के साथ में मिलकर हम भोजन करते हैं, आनंद से खाते हैं, तो ये सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि अशांति ने घरों में डेरा डाला हुआ है, अंधकार ने जकड़ा हुआ है। तो वचन कहता है जब आप जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु की माता ने कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। दाख रस घट गया, नो प्रॉब्लम। परेशानियां आ गई हैं, नो प्रॉब्लम। बीमारियां आ गई हैं, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने कहा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। निराशा में भी तुम आशा रखना, आनंदित रहना, बुरे वचन मुंह से नहीं निकालना। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। आशा में आनंदित रहना, वचन को कन्फेस करना, प्रार्थना में लगे रहना, संगति में डटे रहना। तो वचन कहता है जब ऐसा उन्होंने कहा तो आप जानते हैं पूरी स्टोरी को, किस तरह से पानी नहीं था, पानी भरवाया परमेश्वर ने, और कहाँ शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाथ पैर उस मटके से धोए जाते थे, पानी से धोए जाते थे, लेकिन उस पानी को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस में बदल दिया था। सामर्थी परमेश्वर है, कब किस चीज़ से खुदावंद आशीषों को उत्पन्न करेंगे ये परमेश्वर का आत्मा जानता है। लेकिन हमें और आपको क्या करना है? जो कुछ वो कहे वही करना, परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना। परमेश्वर सब चीज़ों को अच्छा करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, सुधार करेंगे। तो आप सबको जय मसीह की। आने वाला साल आपके लिए आशीषित हो। जय मसीह की।